नमस्कार आप सभी को। मैं विकास कुमार, खंड सहकारिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंधराठाड़ी मधुबनी बिहार। केंद्र सरकार ने जो बजट 2021 का पारित किया है, ये निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बजट है। इस बजट में गरीबों से लेकर मिडिल क्लास से लेकर अमीरों तक का ख्याल रखा गया है। बजट कुल 30 लाख करोड़ का है और ये बजट पिछले वर्ष के तुलना में ज्यादा तो नहीं है, काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। और इसमें सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं करते हुए सरकार ने ये इस चीज पर ज्यादा फोकस रखा है कि जो पुरानी जो चीजें हैं उसको और ज्यादा सुगमता से जन साधारण में अवेलेबल हो सके, उसकी समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा कोरोना के लिए सरकार ने अलग से फंड राशि दी है, उसकी वैक्सीनेशन के लिए। जिस दिन बजट पारित हुई है उसी दिन के बाद से हम इस बजट पर मंथन कर रहे थे, इस बजट को अध्ययन कर रहे थे। कई सारी ऐसी टॉपिक थी जो मेरे समझ के बाहर की बात थी। मैं वैसे अर्थशास्त्री तो हूं नहीं और न मैं विपक्ष का नेता हूं जो मैं समय समय पर किसान बन जाता हूं या समय समय पर अर्थशास्त्री बन जाता हूं। कोई ऐसा समय आया तो खगोलविद बन जाता हूं या फिर ज्योतिषी बन जाता हूं। एक आम इंसान हूं और आम इंसान की तरह ही चीजों को सोचता हूं और सोचने का प्रयत्न भी करता हूं। इस बजट को देखने में कुछ समय लगा, 3 दिन का समय लगा है और उसके बाद आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बजट वाकई निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बजट है। कई सारू पहली है, जैसे विपक्ष के द्वारा हल्ला किया जा रहा है कि सरकार देश को बेचने का काम की जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने देश को बेचने का काम नहीं करी है, बल्कि एनपीए जो है, जो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट जो है, उसको सरकार चाह रही है कि जिस क्षेत्र में सरकार का व्यय है, सरकार का खर्चा है, लेकिन उधर से आय नहीं है, उसको चाह रही है कि सरकार उसके ऊपर से बोझ को कम किया जाए। और विपक्ष इसको हल्ला कर रही है कि देश बेच रही है। ये निगेटिविटी है। विपक्ष को इस तरह की निगेटिविटी बातें नहीं करनी चाहिए। जो सरकार इस देश के खातिर आई हो वो आखिरकार देश कैसे बेचेगी, ये विपक्षी साजिश है। बाकी हम बात करें बजट के बारे में तो बजट में अमीरों को भी रियायत दी गई है, गरीबों को भी रियायत दी गई है। इसके साथ साथ मिडिल क्लास का भरपूर ख्याल रखा गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना रखा है 2022 तक किसानों के लक्ष्य का, कि किसानों की आय को दुगुनी कर देनी है, ये इस बजट में पूर्ण रूप से परिलक्षित होती नजर आ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के नागरिक का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के जनता का, जो आपने मोदी सरकार को चुना है। और आपका एक वोट का ताकत है जो इस तरह के नए बजट आ रहे हैं, चाहे फिर जो भी मोदी सरकार इतने अच्छे अच्छे फैसला कर रही है, या आपके मत का ही ताकत है कि आपने जो मतदान किया है उसी का ये ताकत है। आपसे आग्रह है सभी जनता से कि बजट को एक बार ध्यान से देखें, किस क्षेत्र में कौन से रेवेन्यू में क्या एक्सपेंडिचर है, क्या व्यय है, क्या आय है। विपक्ष की साजिशों में ना फंसे। सरकार ने टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। सरकार वैसे हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा जोर दी है। आप इसका ताजा उदाहरण दे सकते हैं कि शेयर मार्केट बजट आने के बाद से भारी मात्रा में उछाल पे है। निफ्टी रिकॉर्ड बना रहा है, सेंसेक्स रिकॉर्ड बना रहा है। कई कंपनियों के शेयर ओवरऑल हाई पे है। एसबीआई और आईटीसी के शेयर ओवर रेटेड हो गए हैं। तो जनता से मेरा आग्रह है कि बजट में सभी जाति धर्म, सभी एक तबका समझ लीजिए, जैसे गरीब तबका हो गया, अमीर तबका हो गया, मिडिल क्लास का तबका हो गया, सभी का ध्यान रखा गया है। और मूल रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका पूर्ण रूप से इसमें समावेश किया गया है। और इस बजट को आत्मनिर्भर बजट का नाम दिया गया है क्योंकि ये वाकई में आत्मनिर्भर है। ये हर एक नागरिक के लिए आत्मनिर्भर है, हर एक जनता के लिए आत्मनिर्भर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए आत्मनिर्भर बजट है। घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये बजट आने के बाद देश में आर्थिक विकास होगी। जो देश की अर्थव्यवस्था में मंदी सी पड़ी थी, जीडीपी का असर नीचे था, निश्चित रूप से एक उछाल मारेगा। और कोरोना के बाद का ये जो बजट है निश्चित रूप से एक आप यूं समझ सकते हैं कि देश में महामारी के बाद हम लोग फिर से उठने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उठने में सफल रहेंगे। इसमें आप सभी जनता का साथ चाहिए। और मैं एक बार से फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी बजट जनता के सामने में पेश किया है और इसे पारित किया है। इसके लिए जनता आपका धन्यवाद ज्ञापन करती है। धन्यवाद।